असलम ओ अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जो हर प्रोग्रामिंग स्टूडेंट के लिए मस्ट है। क्यू इन डेटा स्ट्रक्चर्स। सोचो अगर आप बैंक में लाइन में खड़ा हो, जो पहले आता है वो पहले सर्व होता है। इसी सिंपल कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग में हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये आज हम डिटेल में समझेंगे। सो स्टे विद मी टिल द एंड, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक को स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये लेक्चर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का हिस्सा है और आज हम स्पेसिफिकली क्यू को एक्सप्लोर करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर्स का काम होता है डेटा को एफिशिएंटली स्टोर और मैनेज करना, और क्यू एक बेसिक बट पावरफुल स्ट्रक्चर है जो रियल लाइफ सिनारियोज में बहुत उसे होता है, जैसे टिकट बुकिंग सिस्टम्स, कॉल सेंटर्स और प्रिंटिंग सिस्टम्स। अब समझते हैं कि क्यू होता क्या है। क्यू एक लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां इंसर्शन एक साइड से होती है, जिसे हम रियर कहते हैं, और डिलीशन दूसरी साइड से होती है, जिसे फ्रंट कहते हैं। इसका कोर प्रिंसिपल है FIFO, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले एंटर करेगा वो सबसे पहले एग्जिट करेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल लेन, बैंक की लाइन। जो बंदा पहले आता है वो पहले सर्व होता है। चलिए एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। सुपरमार्केट में लाइन देखे, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। जो सबसे पहले लाइन में आया वो सबसे पहले चेकआउट करेगा। इसी तरह प्रिंटर क्यू, अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स प्रिंट कमांड भेजते हैं तो प्रिंटर उन्हें सीक्वेंस में प्रोसेस करेगा। ये बिल्कुल क्यू का कॉन्सेप्ट है। इस स्लाइड पर आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई होगी जो क्यू के फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। ये हेल्प करती है समझने में कि डेटा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रियर से एंट्री और फ्रंट से एग्जिट। अब बात करते हैं बेसिक ऑपरेशंस की। क्यू में 4 मेन ऑपरेशंस होता है। इंकव्यू, एलिमेंट ऐड करना रियर पर। डिक्वू, एलिमेंट रिमूव करना फ्रंट से। पीक या फ्रंट, सिर्फ पहला एलिमेंट देखना बिना रिमूव किए। और इज एम्प्टी, चेक करना कि क्यू एम्प्टी है या नहीं। ये ऑपरेशंस प्रोग्रामिंग में क्यू को कंट्रोल करने के लिए उसे होता ही है। यहां आप क्यू स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फ्रंट पर 10 है, फिर 20, 30 और रियर पावर 40। ये शो करता है कि 10 सबसे पहले आया था और सबसे पहले रिमूव भी होगा। इंसर्शन का डायरेक्शन रियर की तरफ होता है और रिमूवल फ्रंट से होती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं इंकव्यू ऑपरेशन। अगर हमारे पास इनिशियल क्यू है 10, 20, 30 और हम इंकव्यू 40 करते हैं तो 40 रियर पर ऐड हो जाता है। क्यू बन जाती है 10, 20, 30, 40। सिंपल है, हर नया एलिमेंट एंड में ऐड होता है। अब डिक्यू ऑपरेशन। अगर क्यू है 10, 20, 30, 40 और हम डिक्यू करते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट 10 रिमूव हो जाता है। अब क्यू बन जाती है 20, 30, 40, यानी हमेशा फ्रंट वाला एलिमेंट रिमूव होता है। यहां हम एक सिंपल C++ कोड देख रहे हैं जो इंकव्यू ऑपरेशन इंप्लीमेंट करता है। अरे यूज की गई है क्यू के लिए। फ्रंट 0 से स्टार्ट होता है और रियर -1 से। हर नए एलिमेंट के लिए रियर इंक्रीमेंट होता है और वैल्यू स्टोर होती है। फिर लूप के थ्रू सारी वैल्यूज प्रिंट होती है। ये बेसिक इंप्लीमेंटेशन है जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। इस स्लाइड में डिक्यू का कोड है। यहां क्यू प्रीडिफाइंड है 10, 20, 30। फ्रंट इनिशियली 0 है। जैब डिक्यू होता है तो क्यू फ्रंट प्रिंट होता है और फ्रंट इंक्रीमेंट हो जाता है। इस तरह पहला एलिमेंट लॉजिकली रिमूव हो जाता है। आउटपुट भी यहां शो हो रहा है। डिलीटेड एलिमेंट 10 और रिमेनिंग एलिमेंट्स 20 और 30। ये क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि FIFO प्रिंसिपल कैसे काम करता है। अब एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर हम इंसर्ट करें 10, 20, 30 तो क्यू बनेगी 10, 20, 30 और जैब डिलीट करेंगे तो 10 रिमूव होगा। यही FIFO है। ऑलवेज याद रखें, इंसर्शन रियर से होती है और डिलीशन फ्रंट से। अब हम एक कंप्लीट मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम देख रहे हैं। यहां यूजर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। इंकव्यू, डिक्यू, डिस्प्ले और एग्जिट। क्यू अरे साइज 5 का है। फ्रंट और रियर इनिशियली -1 है जो इंडिकेट करता है कि क्यू एम्प्टी है।
while लूप प्रोग्राम को कंटिन्यूसली रन करता है जब तक यूजर एग्जिट चूज ना करे। यहां इंक व्यू का लॉजिक डिटेल में दिया गया है। सबसे पहले चेक होता है कि क्यू फुल है या नहीं। अगर रियर 4 हो जाए तो ओवरफ्लो हो जाता है। अगर क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट को 0 सेट किया जाता है। फिर रियर इंक्रीमेंट होता है और वैल्यू इंसर्ट होती है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्यू को सेफली मैनेज करता है। अब डिक्यू लॉजिक। अगर क्यू एम्प्टी हो, यानी फ्रंट -1 हो या फ्रंट रियर से आगे चला जाए, तो अंडरफ्लो होता है, वरना फ्रंट एलिमेंट प्रिंट होता है और फ्रंट इंक्रीमेंट हो जाता है। इस तरह क्यू का पहला एलिमेंट रिमूव होता है। डिस्प्ले ऑपरेशन में हम चेक करते हैं कि क्यू एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो मैसेज शो होता है, वरना लूप के थ्रू फ्रंट से रियर तक सब एलिमेंट्स प्रिंट किए जाते हैं। ये यूजर को करंट क्यू स्टेट दिखता है। एग्जिट ऑप्शन में ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है जो लूप को स्टॉप करती है और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। अगर यूजर इनवैलिड चॉइस दे तो एरर मैसेज शो होता है। ये प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बनाता है। फाइनली एक प्रैक्टिकल फ्लो। एंगव्यू 10 क्यू 10, एंगव्यू 20 क्यू 10 20, एंगव्यू 30 क्यू 10 20 30। फिर डिक्यू 10 रिमूव हो जाता है और क्यू बन जाती है 20 30। ये कंप्लीट साइकिल है क्यू का। कंक्लूजन। तो आज हमने क्यू का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा। डेफिनेशन, FIFO प्रिंसिपल, रियल लाइफ एग्जांपल्स, ऑपरेशंस और C++ इम्प्लीमेंटेशन। क्यू एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपको एडवांस टॉपिक्स जैसे शेड्यूलिंग, बफरिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बहुत हेल्प करेगा। क्लोजिंग क्वेश्चन। अब सोचने वाली बात यह है, अगर क्यू में सिर्फ रियर से ही डिलीशन अलाउ होती और फ्रंट से इंसर्शन होती, तो क्या FIFO प्रिंसिपल चेंज हो जाता और सिस्टम का बिहेवियर कैसे इंपैक्ट होता? ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट्स बिलो। इफ यू थिंक यू गॉट इट राइट, हिट द थम्स अप और जरूर लाइक और शेयर करें अपना YouTube चैनल एड्यूएवर्स।